नमन, देख बेटा, जगत में रहो सबके साथ, पर सबसे दूरी बना के रखना। माताओं, पति के साथ रहो पर दूरी बना के रखना संभल के। ज्ञानियों, पत्नी के साथ रहो, दूरी बना के रखना साथ में। बोले क्यों? जब तक आपस का प्रेम है, मोह है, तब तक तुम्हारे घर के लोग हैं। ये तो थानों को देखो, जेलों को देखो, किन से भरी पड़ी हुई हैं। किसी ने पति को मार दिया, किसी ने पत्नी को मार दिया। भैया सुब्रत साहब याद करो, एक गांव में सर हम लोग ऐसे निकल रहे थे, मेरे पीछे पीछे एक आदमी अपनी पत्नी का सिर निकाल के लाया और ऐसे सिर पकड़े थाने में पहुंच गया। थाने में पहुंच गया, वहीं से आप निकले भैया, याद है आपको? थाने में पहुंच गया, कहता है आप मुझे बंद कर लो, मैं अपनी पत्नी का सिर निकाल के लाया। ओह, जिसने 7 फेरे में प्रतिज्ञा ली होंगी, जिसने यूं कहा होगा इसके धर्म में मैं सहयोग करूंगी, मेरे धर्म में सहयोग करेगी, जिसने सारे नियम लिए थे, कोई अग्नि की साक्षी में ले रहा, कोई देवसा गुरु की साक्षी में शादी करा रहा है, ये क्यों रखी जाती वहां पर? भगवान की पूजा क्यों रखी जाती शादी में? बोले बेटा, तुम देवसा गुरु की साक्षी में प्रतिज्ञा लो, परस्पर धर्म का आप पालन करेंगे। हे कसाय, सारी प्रतिज्ञा तेरी तभी तक है जब तक कसाई नहीं भड़कती। कसाय भड़कते ही व्यक्ति विवेक नष्ट कर लेता है और प्रतिज्ञाओं का पता नहीं चलता, मालूम ही नहीं है प्रतिज्ञा कहां भग गई। इसलिए बालकों, समझो, संसार का सुख भी जीना है आपको तो वही विवेक के साथ जीना पड़ेगा। जितने बुजुर्ग हो रहे हैं, लंबे समय तक बबलू पत्नी साथ नहीं छोड़ रहे, मित्र कथनचित भाग्य मानो, नहीं आज किसी पर कोई का विश्वास नहीं है। कथनचित क्यों जोड़ा? इसलिए जोड़ा कि वो तुमको छोड़ नहीं रही है, तुम्हें दीक्षा के भाव हैं, तो इसलिए कथनचित जोड़ा है कि उससे दूर हो जाते तुम भगवान बन जाते। संपूर्ण विश्व की रचना, जो संचालन है, वो ईश्वर के हाथ नहीं है, विश्वास के हाथ है। संपूर्ण विश्व का जो संचालन हो रहा है, किशोर पाले किसके हाथ में भैया? ईश्वर के हाथ नहीं है, विश्वास के हाथ में है। पंचम काल में वीरेंद्र, किसी के वियोग पर दूसरे की आंखों में आंसू गिर जाए, ये चमत्कार मानिए आप। किसी के वियोग में किसी को दुख हो जाए, ये चमत्कार मानिए। बस इतने ही है पंचम काल में। जो कल जिनके लिए रोते थे, वे उन्हें आज मारने खड़े हैं। जिस मां ने आंचल पिलाया था, उसी मां को मारने खड़ा है पुत्र। जो मां बेटे को जन्म दिए थी, वही मां भाषा में आकर के बेटे को छोड़ के भाग जाती। जिनके बड़े बड़े बेटे हो गए हो, ऐसी मां बन चुकी हो, वो स्त्री पति को छोड़ के चली जाए, बोले तलाक है। मतलब लज्जा और शर्म नाम की वस्तु बची नहीं जगत में। ये सारे संबंध रिश्ते विश्वास और लज्जा के हैं। आदमी के अंदर लज्जा रहना चाहिए, और लज्जा नहीं गांधी कुछ नहीं है तुम्हारे पास। संपूर्ण मर्यादाओं को सुरक्षित वही रख सकता जिसके पास लज्जा है। ऐसा है क्या सत्यार सागर? नहीं, हमने ऐसा किया नहीं गुरुजी। मित्र, जिसके मस्तिष्क में तुरंत फट उत्तर देने की आदत पड़ जाए, वो कभी शिष्य ऊंचाइयां तब छू नहीं पाएगा, और
उसके माध्यम से गुरु की अवहेलना भी हो सकती है। शीघ्र बोलना, अब अंतर समझना। एक कुलहीन का भोजन देखना बेटा चिरगांव, कुलहीन का भोजन देखना करने की शैली, और कुलवान का अच्छे से बेटा भोजन करते देखना, आपको दोनों का पता चल जाएगा। जो व्यक्ति ऊंचाइयों को हासिल करने वाला है उसका जीवन अलग होता है। जो वर्तमान का ही सुख दिखता है वो छीन के खा लेगा। छीन के खाने वालों को कोई चिंता नहीं, वे तो मुस्कुरा रहे हैं। तुम जितने धनपति हो, जितने पढ़े लिखे बच्चे हो, बेटा तुम्हारी सुरक्षा की चिंता है। जो अनपढ़ है उनकी सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है। धनपतियों की चिंता है, अनपढ़ों की कोई चिंता नहीं। अब जितने पढ़े हो ना बेटा, तुम ही दुखी हो। बोले क्यों? अनपढ़ भी कुछ भी पेचकस से अपना काम कर लेंगे और कुछ नहीं मिलेगा, अपना काम करे तुम्हारा छीन करके तुम्हारे घर में बैठ जाएंगे। तुम बने रहो, पढ़े लिखे इतनी बड़ी हवेली बना के रखे हो, अनपढ़ों ने कब्जा कर लिया। अभी प्रदूषण में ही अजमेर में करोड़ों की संपत्ति थी दो माताओं के पास। जैनियों की मां थी, लोग खड़े रहे, उन्होंने दोनों माताओं पकड़ कर गाली में पटक दिया। वो चिल्लाहट हुई, शासन सजग हुआ। तो मानना पड़ेगा प्रशासन जहाँ का सजग है वहाँ जल्दी पता चल जाता है। दोनों माताओं को सुरक्षित पकड़ लिया गया, बचा लिया। उनका तो मालूम था, उनको पकड़ते मार देते या कागज पर लिखवाना था उनको। बोले घर में तुम अकेली हो, लिख के दो, हमने आपको सौंपा। बेटों को पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन धर्म के संस्कार भी दो कि पढ़ लिख कर विदेश चले गए। अब चिरगांव घर में माँ अकेली है, क्या बीत रही उसके पास तुमको क्या पता। और तब तक ही बेटे को माँ की चिंता है जब तक बेटे के पास सासू की बिटिया नहीं आई। और सासू की बेटी आते ही बेटे के भाव बदल जाते हैं। बोलो कल्लू भैया। फिर माँ के साथ वो व्यवहार होता है जो पड़ोसन के साथ होता है। वे बिरले पुत्र हैं जो बड़े होने के बाद, शादी होने के बाद भी अपनी माँ को माँ देखते हैं, नहीं तो लोग पड़ोसन जैसे देखते हैं। पड़ोसन फिर भी अच्छी है, लोग तो नौकरानी जैसा देखने लगते हैं। ये भारतीय संस्कृति नहीं है मित्र, ये माँ जनवाणी का सिद्धांत नहीं है। उपकारी का उपकार मानना सीखो, उपकारी का उपकार मानना सीखो। जिसने दूध पिलाया है कम से कम अंतिम सांस तुम पानी पिला देना। सुन रहे ना बेटा अच्छे? जिसने दूध पिलाया है इतनी भावना तो रखना कि अंतिम सांस तक बेटा पानी न सही नमोकार मंत्र सुना देना। पानी पिलाने वाले अड़ोस पड़ोस के मिल जाएंगे। अब मेरी बात सुनो कल्लू, आपसे करें मोदी जी, बिहारी लाल का पुण्य ज्यादा तेज था। अब आपको व्यवस्था क्या करना है? मतलब कल्लू मोदी से मतलब समझो, मैं आप सबसे कह रहा हूं कल्लू भैया, जो मैं आपसे कह रहा हूं मैं अपने आप से भी कह रहा हूं। और यदि सर से बोल रहा हूं तो मोटू भैया से रवसन से भी बोल रहा हूं। जितने भैया वृद्ध बैठे क्लास, आप भी सुनो मित्र, क्यों बोल रहा हूं? है मित्र, मेरी बात समझो। मुनिराजों से भी कह रहा हूं, मेरी बात समझो। यदि माना कि शहर सागर का राग सिद्ध सागर से है तो वे समकित सागर के साथ भी अच्छा व्यवहार रखें। बोले क्यों? कल्लू भैया, यदि आपको अपने बेटे के प्रति बहुत दुलार है और करिए, आप मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन हे मित्र, इसके साथ साथ जो पड़ोसी के बच्चे ना, उनको भी समय समय पर दुलार दे दिया करो। ये आज आपको समझना पड़ेगा
अस्वीकार करना पड़ेगा। जो पड़ोस में अपने बेटे को आप प्रतिदिन दुलार देते हो, कम से कम पड़ोसी के बच्चे को सप्ताह में एक बार दे दिया करो, महीने में एक बार दे दिया करो, वर्ष में एक बार दे, लेकिन दो। बोले क्यों गुरुजी, ऐसा क्यों ऐसा बोल रहे? आज इसलिए बोलना पड़ रहा है, जब तुम्हारे बेटे घर में पीटेंगे तो बचाने के लिए पड़ोसी ही आएगा। मैंने आंखों से देखा है, जब पत्नी पति में झगड़ा और बेटे एक दूसरे पक्ष ले रहे, एक बेटा माँ का पक्ष ले रहा है, एक बेटा पिता का पक्ष ले रहा है, ऐसा झगड़ा मैंने देखा। तो मित्र वे बच्चे नहीं बचा रहे थे, ना माँ को ना पिता को, पड़ोस के लोग दौड़ पड़े थे और दोनों को अलग किया था। तो तुम्हारे घर में कुछ होगा, बेटे रोते मिलेंगे, विमान तो पड़ोसी बनाएंगे, विमान तो पड़ोसी बनाएंगे। मोटू भैया बराबर नहीं है क्या? मित्र, घर के अंदर से मटकी भर अग्नि जाएगी तो कंडे तो गांव के लोग इकट्ठे लेके जाते हैं। आज मेरी बातें आपको बुरी लग सकती हैं, पर मित्र मैं स्पष्ट कह रहा हूं, भविष्य को देख के जियो, अब पड़ोस में बना के चलो, पड़ोस में बना के चलो। जिनेश्वर भैया, पड़ोस में बना के चलो, क्योंकि वो भी तुम्हारा सहयोग करेंगे। यमराज से तो कोई भी नहीं बचा पाएगा, लेकिन यमराज के रूप में संतान खड़ी हो, उससे तुमको बचा भी सकते हैं। आप भी पड़ोसियों को सहयोग करना सीखो, सुख दुख में एक दूसरे घर में बैठना सीखो। जितने वैराग्य को प्राप्त हो रहे लोग वो घर में रहते हैं, उनसे मेरा कहना है, व्यक्ति अंदर में रखना, पर सामाजिक व्यवस्था से दूरी मत बनाना। कभी कभी इंजीनियर साहब क्या होता ना, हम इतने ज़्यादा धर्म में चले जाते हैं कि हम समाज से कोई मतलब नहीं रखते, उसका परिणाम बाद में संक्लिष्टता होती है। अपने में आप रहे, जब तुम्हारे घर में विपत्ति आई, एक आदमी देखने नहीं आया, तुम विपत्ति से जितने दुखी नहीं होंगे उतने कोई देखने नहीं से दुखी होंगे। मैं तो जी रहा हूं ना, देश का कोई भी मुनि आए, मुझे मालूम कौन का क्या चल रहा है, लेकिन मैं सबसे मिलता हूं। गोमटेश क्या गोमटेश, अभिषेक तो तुम कहीं भी देख सकते हो, इतने मुनियों से मिलना जुलना हो जाएगा, भगवान का अभिषेक देख लेंगे। तो मैं मात्र इसलिए घूमते जाता हूँ, गृहस्थों की भीड़ तो कई बार देखते हैं, मुनियों का सहयोग कब मिलता है। भैया एक एक महाराज से मैं मिला हूं। आचार्य का समाचार है मेरे पास, विराग सागर महाराज जी का 18 के अभिषेक में। बोले बहुत ज्ञानी जीव है, बोले सबसे मिलके रह रहे हो। सुबुद्धि सागर क्या बोले? सुब्रत सागर जी। अच्छा, सुबुद्धि सागर जी बोले विशुद्ध सागर जी, मैं तो सोचता था कि आप हमसे बात नहीं करेंगे। मैंने कहा क्यों महाराज जी, ऐसा क्यों? बोले हमने तो सुन के रखा भाई आप आध्यात्मिक हो, समय सार में रहते हो, हम लोगों से तुम बात ही नहीं करो। मैंने कहा ऐसा नहीं है, समय सार अपने स्थान पर है, वो अंदर का समय सार है। व्यवहार से तुम दिगंबर भीतर की मुनि महाराज हैं, सभी मुनि हमारे गुरु होते हैं। और किसका कब समाधि मनन हो जाएगा कोई भरोसा नहीं है। इसलिए कोई क्लेश नहीं, कोई संक्लिष्टता नहीं। शरीर स्वस्थ हो, मन स्वस्थ हो, देश के प्रत्येक मुनिराज को गोमटेश के अभिषेक में जाना चाहिए। बोले क्यों जाना चाहिए? दिगंबर जैन समाज का विश्वव्यापी कोई कार्यक्रम है तो गोमटेश बावली स्वामी का अभिषेक होता है। तुमने अभिषेक पसंद ना आए तब भी जाना चाहिए। मत देखो तुम दूध दही को,
भगवान के चरणों को देख लो। वो भगवान भी तुम्हें ना दिखे, कम से कम तुम अपने आप को दिखा के आ जाना कि हम भी जैन मुनि हैं। तुम्हारे अंदर कुछ होना हो, लेकिन मैं तो समझता हूं कि हमारे सब मुनिराज इकट्ठे हुए हैं। जिन शासन जयवंत हो। सर, देश का मतलब मात्र महाराष्ट्र का नहीं, देश का ऐसा कोई मुनि संघ ना हो। आप जनवरी के पहले पहले एक बार पूरे देश में भ्रमण करके आ जाओ। जो आ सकते उनको लेके आओ, नहीं आए उनका आशीर्वाद लेके आओ। इसलिए कि हमारी नांदिनी में भगवान बाहुबली जैसा ही अभिषेक होने वाला है। जिनसेन जी को साथ में लो और पूरे उत्तर भारत में जाओ। जितने बड़े बड़े संघ हैं, मुनिराज हैं, उन सबको उनसे आशीर्वाद लेके आओ। कुछ नहीं देंगे, आशीर्वाद तो देंगे। ये तो मालूम चले कि दक्षिण भारत में कुछ हो रहा है। नहीं तो अभी तक लोगों को गोमटेश का अभिषेक ही मालूम है। अभी तो पूरे देश में नादिनी छाई हुई है। जब मैं महाराष्ट्र में प्रवेश कर गया तब भी कहीं नादिनी का बोर्ड नहीं मिला मुझे। आसपास में तब भी नहीं मिला। मैंने कहा है कहीं नादिनी। यहां तक हुआ कि महाराष्ट्र के श्रावकों से हमने पूछा, बोले नादिनी गांव कहां पर है। लेकिन अब कोई पूछ के देख ले सागर, नादिनी कहां पर है। अब तो नादिनी का नाद हो रहा है। ओहो, आइए दिनेश्वर भैया, आपको बात समझ में आ रही है। पड़ोसी को जरूर दुलार देते रहना, उस सागर को समझा के रखना है। वृद्धों का सम्मान रखना, युवाओं का से प्रेम रखना, बच्चों को स्नेह देना, जीवन सफल हो जाएगा। व्यवहार का वृद्धों को सम्मान देना। इनको अब बेचारों चाहिए क्या, जाने वाले हैं। तुमने 2 शब्द अच्छे से बोल लिए तो कम से कम दुखी होके तो नहीं जाएंगे। माता बहनों, वृद्धों का सम्मान रखना। बेचारी कौन सी बुढ़िया कब लुढ़क जाएगी, भरोसा है क्या आपको।